हेलो स्टूडेंट्स। मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का डीएससी 14 और बीए प्रोग्राम का डीएससी 10 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और बीए प्रोग्राम के फिफ्थ सेमेस्टर के मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सिक्स्थ यूनिट के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज की जो हमारी यूनिट रहने वाली है वो हमारी यूनिट 6 रहने वाली है, जिसमें हम हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद अर्थात जो सावरकर के विचार है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने फिफ्थ यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो स्टूडेंट, आप कल्पना कीजिए अगर सावरकर ने हिंदुत्व हु इज ए हिंदू नाम पुस्तक न लिखी होती, तो अगर उन्होंने हिंदू समाज को एकजुट करने की बात न की होती, तो क्या हिंदुत्व आज भारतीय राजनीति का इतना बड़ा विषय बन पाता। तो आज हम जानेंगे हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद की अवधारणा, जिसे सबसे ज्यादातर विस्तार वीर सावरकर जी ने दिया है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करते हैं वो सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो ये हमारी लास्ट यूनिट रहने वाली है इस सब्जेक्ट की, यूनिट नंबर 6, क्योंकि इसमें हमारे 6th यूनिट है। इसके साथ ही हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना देख लेते हैं। प्रस्तावना में हम देखेंगे 20वीं शताब्दी में भारतीय राजनीति में हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में उभरे। तो जो हिंदुत्ववाद और हिंदुत्व की जो विचारधारा है वो 20वीं सदी में उभरी थी। इसका प्रमुख श्रेय विनायक दामोदर सावरकर वी डी सावरकर को जाता है। तो इसका जो श्रेय जाता है वो वी डी सावरकर को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एक वो हुइज ए हिंदू करके एक पुस्तक लिखी थी। उससे ही जो इनका जो ये विचारधारा हिंदुत्व की आगे बढ़ी थी। उन्होंने हिंदुत्व को केवल धार्मिक पहचान नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद के रूप में परिभाषित किया। तो उन्होंने हिंदुत्व को केवल धार्मिक पहचान ही नहीं माना बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक राष्ट्रवाद के रूप में भी उन्होंने इसको परिभाषित किया। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना। तो स्टूडेंट, उस दौर की सोचिए जब भारत गुलामी से जूझ रहा था, एक और गांधी जी अहिंसा की बात कर रहे थे, वहीं सावरकर मानते थे कि भारत को मजबूत बनाने के लिए बल, संगठन और सांस्कृतिक एकता की जरूरत है। तो यही थी हमारी एक छोटी सी प्रस्तावना जो कि हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जीवन परिचय को लेकर। तो अब हम जो हमारे वीर सावरकर जी है सबसे पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जीवन परिचय में हम सबसे पहले देख लेते हैं, ये हमारे वीर सावरकर जी है। जन्म 28 मई 1883 महाराष्ट्र। तो जो वीर सावरकर जी का जन्म हुआ वो 28 मई 1883 में महाराष्ट्र जिले में हुआ था। शिक्षा पुणे और लंदन में। तो इनकी जो शिक्षा थी वो इन्होंने पुणे से प्राप्त करी, उसके बाद लंदन से प्राप्त करी। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े। तो जो इनकी भूमिका थी वो स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय रही। अभिनव भारत नाम का एक क्रांतिकारी संगठन था, उससे ये जुड़े हुए थे। 1909 में लंदन में क्रांति की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार। तो 1909 में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी लंदन में क्रांति की योजना बनाने के लिए। अंडमान की सेल्यूलर जेल में लंबे समय तक कारावास, काला पानी की सजा इनको दी गई। तो जो काला पानी की सजा थी उस टाइम पे अंडमान की जो सेल्यूलर जेल थी उसमें लंबे समय तक इन्हें कठोर कारावास दिया गया। बाद में हिंदू महासभा से जुड़े और हिंदुत्व के प्रमुख विचारक बने। निधन 26 फरवरी 1966। तो जो वीर सावरकर जी थे वे हिंदू महासभा से बाद में जुड़े जब उनका कारावास कंप्लीट हो गया, और साथ ही उन्होंने तभी हिंदुत्व के वे प्रमुख विचारक भी बन गए। 26 जनवरी 1966 को वीर सावरकर जी का निधन हो गया। तो यही था हमारा वीर सावरकर जी का एक छोटा सा जीवन परिचय।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद की कल्पना को लेकर। तो स्टूडेंट अंडमान की अंधेरी काल कोठरी में जब चारों ओर सिर्फ भेड़िए की आवाज होती थी, तब भी जो सावरकर जी थे उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने वहीं से अपने लेखन और विचारों को जारी रखा। तो उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो इज ए हिंदू, वो इज ए हिंदू। ये इनकी एक प्रमुख पुस्तक है जो कि इन्होंने लिखी थी, जिसे हम हिंदुत्व के नाम से भी जानते हैं। तो सावरकर ने 1923 में लिखी पुस्तक हिंदुत्व वो इज ए हिंदू में विचार रखे। तो जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी हिंदुत्व वो इज ए हिंदू, ये उन्होंने 1923 में लिखी थी और उसमें उन्होंने हिंदुत्व की कुछ परिभाषा दी, जिसमें हिंदुत्व की परिभाषा देते हुए उन्होंने कहा जो भारत को अपनी पवित्र भूमि, पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है। तो हिंदुत्व की परिभाषा उन्होंने कहा कि जो भारत को अपनी पवित्र भूमि या पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है, जिसकी सांस्कृतिक पहचान भारतीय परंपरा और सभ्यता से जुड़ी है। तो जो भी सांस्कृतिक पहचान होती है भारतीय परंपरा और सभ्यता से वे जुड़ी होती है। तो उन्होंने हिंदुत्व को केवल धर्म ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान बताया। तो सावरकर के अनुसार जो हिंदुत्व है वो केवल धर्म ही नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय पहचान भी है। हिंदुत्व का जो उन्होंने लक्ष्य बताया, उन्होंने बताया भारत को हिंदुओं का राष्ट्र बनाना जहाँ हिंदू संस्कृति आधार हो। तो भारत को हिंदुओं का राष्ट्र बनाना जहाँ हिंदू संस्कृति अधिकार हो, यही हिंदुत्व का एक लक्ष्य था। तो यही थी हिंदुत्व की परिभाषा, हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद की संकल्पना। तो सावरकर कहते थे कि हिंदुत्व एक सांस्कृतिक चिपकने वाला गोंद है जो भारत के सभी हिंदुओं को जोड़कर एकता प्रदान करता है। तो यही था हमारा हिंदुत्व और हिंदुत्ववाद की संकल्पना। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सावरकर के राजनीतिक विचार। तो जो हमारे वीर सावरकर जी थे उनके कुछ राजनीतिक विचार भी थे, उन राजनीतिक विचार को देख लेते हैं। तो इनके राजनीतिक विचार में हम देखेंगे सावरकर कट्टर राष्ट्रवादी थे। वे मानते थे कि भारतीय स्वतंत्रता केवल अहिंसा से नहीं बल्कि बल और संगठन से मिलेगी। तो जो सावरकर जी थे वे कट्टर राष्ट्रवादी थे। वे कहते थे कि जो स्वतंत्रता है वो केवल अहिंसा से नहीं बल्कि बल और संगठन भी उसके लिए हमें अपनाना पड़ेगा। उनका जोर सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय एकता और मजबूत नेतृत्व पर था। तो वे सावरकर जी सैन्य शक्ति, राष्ट्रीय एकता और मजबूत नेतृत्व पर जोर देते थे। गांधी के अहिंसक दृष्टिकोण से वे सहमत नहीं थे। तो जो गांधी जी का अहिंसक दृष्टिकोण से उसके साथ नहीं थे या उसके लिए सहमत नहीं थे, उसकी इन्होंने आलोचना करी। उन्होंने हिंदू महासभा के मंच से हिंदू राष्ट्र का विचार दिया। तो हिंदू महासभा के मंच से ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा दी थी। तो जब गांधी जी नमक सत्याग्रह जैसे अहिंसक आंदोलनों से आजादी की बात कर रहे थे, वहीं सावरकर का जो मानना था वो था अगर गुलामी की जंजीर तोड़नी है तो उसमें बलिदान और शक्ति दोनों की जरूरत है। तो यही थे वीर सावरकर जी के राजनीतिक विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सावरकर एक सामाजिक सुधार के रूप में। तो अब हम सावरकर जी को एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी देख लेते हैं। सावरकर ने हिंदू समाज में फैली कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। तो जो वीर सावरकर जी थे वे सिर्फ राजनीतिक विचारक ही नहीं थे बल्कि समाज सुधारक भी थे। उन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों का विरोध किया। छुआछूत, जातिवाद, अस्पृश्यता को खत्म करने के पक्षधर थे। उन्होंने छुआछूत, जातिवाद और अस्पृश्यता को खत्म करने की वकालत की। उन्होंने सामाजिक समानता और शिक्षा पर जोर दिया। साथ ही जो समाज में समानता और शिक्षा है उस पर उन्होंने जोर दिया, उसके लिए उन्होंने प्रयास करे। हिंदुत्व को उन्होंने एक सुधारित और एकजुट हिंदू समाज के रूप में प्रस्तुत किया। तो सावरकर जी ने हिंदुत्व को एक सुधारित और एकजुट हिंदू समाज के रूप में प्रस्तुत किया। सावरकर जी कहते थे अगर हिंदू समाज खुद आपस में बटा रहेगा तो बाहरी ताकतों से कैसा लड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदुओं के भीतर समानता और एकता पर जोर दिया। तो यही था हमारे जो सावरकर जी थे एक समाज सुधारक के रूप में जो हमने देख लिया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राष्ट्रवाद का सिद्धांत, स्वराज्य और स्वधर्म की अवधारणा। तो सावरकर जी ने राष्ट्रवाद का सिद्धांत भी दिया जिसे स्वराज्य और स्वधर्म की अवधारणा भी कहा जाता है। तो उस अवधारणा को समझ लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सावरकर का राष्ट्रवाद हिंदुत्व पर आधारित था। उनके लिए राष्ट्रवाद का अर्थ था स्वराज्य, राजनीतिक स्वतंत्रता, विदेशी शासन से मुक्ति, जो विदेशी शासन था उससे पूर्ण मुक्ति, साथ ही स्वधर्म, सांस्कृतिक स्वतंत्रता अर्थात भारतीय संस्कृति और परंपराओं की रक्षा। तो
जो सावरकर जी थे, उन्होंने राष्ट्रवाद को स्वराज प्लस स्वधर्म की अवधारणा बताया। उनका मानना था कि जब तक हिंदू एकजुट नहीं होंगे, तब तक स्वराज्य और स्वधर्म दोनों खतरे में रहेंगे। तो उनका मानना था, वीर सावरकर जी कहते थे कि हिंदू एकजुट नहीं होंगे तब तक न स्वराज्य सुरक्षित होगा और न ही स्वधर्म सुरक्षित होगा। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। तो जो राष्ट्रवाद था उसको एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करने वाले जो व्यक्ति थे वे हमारे वीर सावरकर जी थे। तो यही थे हमारे जो सावरकर का राष्ट्रवाद का सिद्धांत था। तो सावरकर के अनुसार अगर शरीर स्वराज्य है तो आत्मा स्वधर्म है। बिना आत्मा के शरीर अधूरा है, वैसे ही बिना संस्कृति के राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। तो ये तो स्वराज्य का राष्ट्रवाद का सिद्धांत, स्वराज्य और स्वधर्म की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक छोटा सा निष्कर्ष। तो अब हम इस चैप्टर का एक निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे, सावरकर ने हिंदुत्व को भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव बताया। उन्होंने धर्म और राजनीति को जोड़ा और हिंदू पहचान को मजबूत किया। तो जो सावरकर जी ने थे, उन्होंने हिंदुत्व को भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव बताया। साथ ही उन्होंने धर्म और राजनीति को जोड़कर हिंदू पहचान को भी मजबूत किया। उनके विचार आज भी भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय है। तो आज भी भारतीय राजनीति में जो सावरकर के हिंदुत्व है उस पर चर्चा और बहस होती रहती है। जहां एक और उन्होंने हिंदू एकता और सामाजिक सुधार पर जोर दिया, वहीं दूसरी ओर उनके विचारों को कई बार विवादास्पद भी माना गया। तो एक और उन्होंने हिंदू एकता और सामाजिक सुधार पर जोर दिया, तो दूसरी ओर जो उनके विचार थे वे कई बार विवादास्पद भी बन गए थे। तो स्टूडेंट, यह थे वीर सावरकर और उनके हिंदुत्व की कहानी, जहां धर्म, संस्कृति और राजनीति मिलकर एक नई पहचान बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट कि सावरकर का हिंदुत्व आज के भारत में प्रासंगिक है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। तो ये थी आपकी 6th यूनिट, जो कि हमारी लास्ट 2 यूनिट थी, जिसके साथ हमारे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो हमारा सॉरी मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस है वो हमारा कंप्लीट होता है। तो इतने इसमें हमारी टोटल 60 यूनिट थी, जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये था हमारा मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली करा दिया है। तो अगर किसी स्टूडेंट को पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है, किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के किसी अदर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।